मायावती ने बोल दिया जो आरक्षण का समर्थन ना करे वो मेरी पार्टी से निकल जाए। क्या राहुल गांधी और अखिलेश, तुम में इतनी हिम्मत है, इतनी कुव्वत है कि तुम कह सको कि जो आरक्षण को समर्थन ना करे वो मेरी पार्टी से निकल जाए? बेटा जीरो हो जाओगे, जीरो। 30 में से केवल तुम 2-3 घर के रह जाओगे, बाकी सब छोड़ के चले जाएंगे। ये बहन मायावती तुमको सलाम करते हैं, आदाब करते हैं कि तुम आज भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक की आज भी रहनुमा हो, मसीहा हो। और मैं ऐसा समझ रहा हूं यहां कोई पार्टी नहीं, बीएसपी के अलावा कोई पार्टी नहीं, केवल बीएसपी ही इस आरक्षण को बचाएगी, बहुजन समाज को सम्मान दिलाएगी। अरे आज देख लो, बलात्कार बढ़ गए हैं, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, लोगों के सर फाड़े जा रहे हैं, रास्ते चलते में कपड़े फाड़े जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। जब बहन जी की गवर्नमेंट थी, सारे के सारे बदमाश तड़ी पार हो गए थे, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छोड़ छोड़ के भाग गए थे। उनका जैसा प्रशासन, उनका जैसा एडमिनिस्ट्रेशन ना तो अभी तक आया है ना आएगा। मैं बहुजन समाज के लोगों से, ओबीसी लोगों से, आप इनके मुगालते में मत रहना। 2027 का चुनाव आ रहा है, आपको यदि अपनी इज्जत आबरू बचानी है, बलात्कारों से निजात दिलानी है, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाना है, स्कूलों में जो तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है उसे बचाना है, नौकरियों में जो तुम्हारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तुम्हारा ये डिमोशन का आरक्षण में डिमोशन किसने किया? यही अखिलेश था जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म किया। बड़ा रहनुमा बनकर इन दलितों के बीच में आता है। अरे दलितों, अनुसूचित जाति के लोगों, समझो ये बहुत बड़ा बाजीगर है। मुसलमानों समझो, विपक्ष का नेता बनने का मौका आता है तो ये कहीं से न कहीं से ब्राह्मण और ठाकुर खोज लेता है। मुख्यमंत्री बनने का टाइम आता है तो अपने घर के भाई भतीजों को ढूंढ लेता है। मुसलमान इसको दिखाई नहीं देता, मुसलमान इसको वोट देता है। 27-28 करोड़ लोग वोट देते हैं। ये 2027 के चुनाव में इसको कहना कि अब के मुसलमान की भी घोषणा कर दे, दलित की भी घोषणा कर दे, किसी अपने घर वालों को छोड़कर किसी और ओबीसी की कर दे, कुम्हार की कर दे, लोहार की कर दे, सुनार की कर दे, कुशवाहा की कर दे, वो नहीं करेगा। मुख्यमंत्री स्वयं बनेगा, अध्यक्ष स्वयं बनेगा। इसलिए आप अपनी बुद्धि से ओबीसी के लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों पगलाओ मत, अंबेडकर वादियों पगलाओ मत। अभी कहीं और वोट नहीं देना है। बहन मायावती को मैं आज आह्वान कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़कर बहुजन समाज पार्टी को 2027 में पुणे से आपको बहन मायावती को लाना है और अपने बच्चों का भविष्य खराब करना है। तो आप चाहे जिसे ले आना, कि ये सपा के चक्कर में ना पड़े, कांग्रेस के चक्कर में तो बिल्कुल ही ना पड़े। कांग्रेस ने 70 वर्ष में जिस मनुवाद की स्थापना करके अंबेडकर को कभी न उनके जीते जी सम्मान दिया, न मरने के बाद दिया, और ना अखिलेश की पार्टी ने बहुजन समाज के लोगों को सम्मान दिया। जब बहन मायावती ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए, सम्मान देने का काम किया, तो उन जिलों को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश ने किया। जिन महापुरुषों को ज्योतिराव फुले से लेकर वो कोई अनुसूचित जाति के नहीं थे, वो सारे के सारे ओबीसी थे।
और ओबीसी के महापुरुषों को अपमानित करने का काम इस अखिलेश की पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया। इनके साथ कभी गठबंधन मत करना, इनके साथ लठबंधन रखना। ये झूठे हैं, एक कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। इधर संविधान को लेकर सर पे घूम रहे हैं, उधर संविधान के अनुच्छेदों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अनुच्छेदों के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आरक्षण के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, बहुजन महापुरुषों के सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं। अरे अखिलेश, तुम्हारे नाटक को और राहुल तुम्हारे भी नाटक को समाज समझ चुका है। केवल इस देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन महापुरुषों को भी सम्मान देती है, बैकवर्ड के लोगों को भी सम्मान देती है, सवर्णों को भी सम्मान देती है, मुसलमानों को भी सम्मान देती है। और उसने अपनी गवर्नमेंट में जातिगत आधार पर भर्ती नहीं करी, जातिगत आधार पर पोस्टिंगें नहीं की। उन्होंने सारे लोगों की जनसंख्या के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ईसाई, सिख, सबके अनुपात को देखकर सबको बराबरी का हक दिया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी 2027 में चुनो। आरक्षण को बचाने की बात केवल बात करती है तो बहन मायावती करती है, बहुजन समाज पार्टी करती है, खुलकर करती है, मंच पर करती है, इंस्टाग्राम पर करती है, यूट्यूब पर करती है। और तुम लोग वोट ले गए, बोलने में भी तुमको शर्म आती है कि संविधान को ले लेकर, मैनपुरी से लेकर तू भूल गया, तेरे मंदिर को धोया गया, तेरी कुर्सी को धोया गया। तू अपने आप को ब्राह्मण और ठाकुर समझ रहा है। अरे तुझे वो आज भी शूद्र मानते हैं, केवल ब्राह्मणों के और ठाकुरों के वोट लेने के लिए, क्योंकि आरक्षण के अंदर आरक्षण बना रहे हैं और ये भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये अखिलेश और ये राहुल गांधी, ये झूठे और मक्कार लोग, इलेक्शन हो रहा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, हाथ में संविधान लेकर पूरे देश में घूम रहे, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लेकिन एक आवाज नहीं आई। अरे तुम संविधान तो जब बचेगा ना, जब संविधान के किसी अनुच्छेद को बचाओगे। और अनुच्छेद में साफ लिखा है कि आरक्षण मिलते रहना चाहिए जब तक कि ये आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बराबर न हो जाए देश का अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति। लेकिन एक भी बेईमान आदमी वोट ले गए और इस भरोसे में तमाम शेड्यूल कास्ट के जाटवों ने, धोबी और धानकों ने, कहारों लोहारों ने, ओबीसी के लोगों ने वोट दे दिया कि संविधान बचेगा। शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का आरक्षण तो जाएगा, लेकिन 27% ये ओबीसी के लोगों का भी जाएगा। ये ओबीसी के लोग, मुख्य रूप से ये अखिलेश यादव, ओबीसी के नाम पर ये पार्टी चलाता है। लेकिन जब संविधान को बचाने की बात आती है, संविधान को बचाने के नाम पर वोट ले जाता है, संविधान के बचाने के नाम पर, तो है ही है मनुवादी। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मनुवादी है। 2027 में इस अखिलेश को और कांग्रेस को, इन तमाम ओबीसी और बहुजन समाज के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पर ओबीसी और बहुजन समाज और अल्पसंख्यक को बचाने की बात, उनके सम्मान की बात